लोग ये भी पूछ रहे हैं भाव, लास्ट में मैं एक सवाल पूछ ही लूं आपसे। लोग कह रहे हैं कि परमवीर सिंह पहले गिरफ्तार होंगे या अनिल देशमुख। तो मैं नहीं मानता इतनी जल्दी होगा। बहुत सारा देखिए इसमें, एक कार्रवाई जब होती है ना, उसका एक तरीका होता है। जब पहले पहले किसी को हम कब्जे में लेते हैं। अब देखिए वाजे को कब्जे में ले लिया, वाजे को अरेस्ट किया, लेकिन जी। वाजे को तब तक उठाया नहीं जा रहा था जब तक मंसून हिरेन की मर्डर हुई। तो उसमें वो फंसा था। मैं मानता हूं कि वाजे जो जो कर रहा था उस पर एनआईए की, सीबीआई की, आईबी की बिल्कुल नजर थी। जी। उसको करने दिया गया ताकि वो अगर एक मछली फंसती है तो उसको कांटे के लगाकर बड़ी मछली पकड़ी जाती है। जब वाजे फंस गया तब परमवीर को पता चल गया कि अभी मैं बचने वाला नहीं हूं। या तो ये सरकार मुझे बचाए, नहीं तो मैं सरकार को लेकर डूबूंगा। इसलिए उन्होंने खत लिखा है। और मैं मानता हूं कि परमवीर अकेले नहीं है। परमवीर अकेले नहीं है। महाराष्ट्र के ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे लोग परमवीर के साथ है, इस सरकार के खिलाफ है। ये बात 6-7 महीने पहले खुद अनिल देशमुख ने बोली थी। बाद में उसका इनकार किया कि कुछ आईपीएस अफसर है जो ये सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में उन्होंने पलटी मार ली, लेकिन पहले बोल दे। और एक बात समझ लो आप कि जी। जी। परमवीर सिंह को मालूम था कि ये खत लिखने से मैं भी फंसने वाला हूं, लेकिन मैं ही अप्रूवर माफी का साक्षीदार क्यों न बन जाऊं। तो आज मैं मानता हूं कि जिस ढंग से इंक्वायरी चल रही है, जिस तरीके से ये गवर्नमेंट डरी हुई है, तो उसको मालूम है ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे लोग, अधिकारी, अफसर परमवीर के साथ है। इसलिए परमवीर को हाथ नहीं लगाया जा रहा है। अगर परमवीर को अरेस्ट करना है तो महाराष्ट्र की सीआईडी अरेस्ट करेगी, क्योंकि उसके खिलाफ तो कुछ एफआईआर है नहीं, सीबीआई का, देशमुख का है। देशमुख के खिलाफ सीबीआई का है, परमवीर के खिलाफ नहीं है। परमवीर के खिलाफ लोकल पुलिस का है। जी। जी। जिस दिन उसको हाथ लगेगा उस दिन बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। देशमुख को हाथ लगाने से बहुत कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन परमवीर को अगर महाराष्ट्र सरकार ने अरेस्ट किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए समझ लो कि देशमुख की अरेस्ट आसान है, परमवीर की नहीं है। पर भाव, इस प्रकरण ने एक विद्रूप चेहरा उजागर कर दिया, जिसके बारे में बहुत चर्चाएं होती थी। वो गंदा सच सामने ला करके खड़ा कर दिया कि मुंबई में आखिर हो क्या रहा है और होता क्या रहा है। क्या इसकी अब साफ सफाई की कोई संभावना दिखाई दे रही है। नहीं, साफ सफाई ही चल रही है। साफ सफाई ही चल रही है। देखिए, आपको जख्म होता है, उस पर कोई मलहम लगाए ना, तो हमको ही यातनाएं होती है। वो हमारे भले के लिए है, लेकिन यातना तो हमको ही क्योंकि हम संवेदनाशील होते हैं। उस पर दवाई लगाई जाती है, मलहम लगाया जाता है, तो हमको उसका यातना होती है, दुखता है, वेदना होती है। जी। संवेदना में ही वेदना होती है। कितनी अजीब बात है देखो। हम संवेदना बोलते हैं लेकिन उसमें वेदना है, ये भूल जाते हैं। तो ये सफाई चल रही है। और आपको और बात याद, ये जब चालू होगा देशमुख का मामला, उस वक्त अर्णब ने साल्वे का इंटरव्यू लिया था, जो बड़े हरीश। एडवोकेट, हरीश साल्वे। हाँ, हरीश हरीश साल्वे का। साल्वे। तो उसने बताया था कि जो वोरा कमेटी का रिपोर्ट है, जो दबा हुआ है, वो निकालो और उसका परिशीलन करो, उन्होंने बोला था। तो उन्होंने उस पर एक रेफरेंस भी दिया था। उसमें सबसे ऊपर एक चीफ मिनिस्टर का नाम है उस समय के। तो आप समझ लो ये किस ढंग से जा रहा है, ये कहाँ कहाँ जा रहा है। सही बात है। तो इसलिए सही मैं बात। उस पर ज्यादा बोलता नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि जितना आसान
देशमुख की अरेस्ट है, उतनी आसान बात परमवीर की अरेस्ट नहीं है, तो उसमें बहुत बड़ा बवाल हो जाए।